अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सॉल्व किया था और अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में भी हमें पिछले सवाल की तरह दो साइड्स दिए गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमारे पास z1 और z2 की वैल्यूज मौजूद हैं। हम पहले z1 और z2 की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा, और फिर वही वैल्यूज हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा। अगर दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल हो गए तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा और हमें यही करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को, जिस तरह हमने इस सवाल का पिछला पार्ट सॉल्व किया था पिछली वीडियो में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई z2 एंड होल कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पहले z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनका कंजुगेट मालूम करना है। जो हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसका हमने कंजुगेट मालूम करना है और इसको पढ़ा जाता है z1 z2 होल कंजुगेट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम z1 और z2 को सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसका कंजुगेट लेंगे और फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो जाएगा। तो z1 z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा और z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 7 आयोटा। तो z1 z2 इज इक्वल टू क्या, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी 2 को 7 आयोटा के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1s are 2, दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है इसीलिए 2 के साथ पॉजिटिव का सिंबल आएगा। 2 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 14 आयोटा हमें आंसर देता है। 14 आयोटा के साथ सिंबल माइनस का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 7 आयोटा के साथ नेगेटिव का सिंबल है और 2 के साथ पॉजिटिव का। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जब होते हैं तो साइन हमारे पास नेगेटिव का आता है। अब ये रेडिकल 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, इसमें वापस रेडिकल 2 आयोटा आ जाएगा, सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब यही रेडिकल 2 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, नेगेटिव 7 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर। और जब हमारे पास जब ये जो रेडिकल 2 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर इसलिए आखिर में आया क्योंकि आयोटा आयोटा जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है। और साइन नेगेटिव का लगाया क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव का सिंबल था और इसके साथ नेगेटिव का, और जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो जो साइन है वो नेगेटिव का आता है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, z1 z2 इज इक्वल टू उसी तरह हम लिख देंगे। अब ये जो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं यानी कि आयोटा वाले पार्ट्स हैं, इनमें क्या कॉमन है, इनमें जो है आयोटा कॉमन है, इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, माइनस आयोटा 14 माइनस रेडिकल 2। अब जब हमने आयोटा कॉमन लिया तो आयोटा के साथ नेगेटिव का साइन कॉमन आ रहा है, और जब ये हम आयोटा लेते हैं और आयोटा के साथ नेगेटिव का सिंबल आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस साइन है वो भी हमने आयोटा के साथ कॉमन लिया है। तो कॉमन जब हम माइनस का साइन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव का सिंबल नेगेटिव में तब्दील हो जाता है और नेगेटिव का सिंबल पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास नेगेटिव 14 था, अब हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव 14, और ये पॉजिटिव रेडिकल 2 था, अब हमारे पास क्या आ गया, ये नेगेटिव रेडिकल 2 हमारे पास आ गया। और आयोटा तो हमने माइनस आयोटा तो हमने कॉमन लिया है। और अब हम क्या करेंगे, -7 रेडिकल 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब z1 z2 इज इक्वल टू 2 माइनस
आयोटा 14 माइनस रेडिकल 2, और जब -7 रेडिकल 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर तो चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, यानी कि 7 रेडिकल 2 हमने उसी तरह लिख दिया, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन पॉजिटिव का लगता है, तो इसीलिए हमने 7 रेडिकल 2 के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगा दिया। अब z1 z2 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास दोनों रियल पार्ट्स हैं इनको हम एक साथ ब्रैकेट में इस तरह लिख देंगे, 2 + 7 रेडिकल 2, और फिर हमारे पास क्या रह गया, माइनस रेडिकल 14 माइनस रेडिकल 2। अब ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, 14 माइनस रेडिकल 2, तो हमने जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग ब्रैकेट में लिखा, और जो हम जिसमें हमने आयोटा कॉमन लिया था वो हमने अलग लिख लिया। अब ये सॉल्व हो गया, z1 और z2 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, तो ये z1 और z2 का हमारे पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इनका कंजुगेट लेंगे, तो z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 + 7 रेडिकल 2 माइनस आयोटा 14 माइनस रेडिकल 2 ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे, और अब हम क्या करेंगे, इनका कंजुगेट लेंगे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्यों, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक रियल नंबर आप कंसीडर कर ले, ये हमारे पास एक रियल पार्ट, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, और ये जो आयोटा के साथ ब्रैकेट में है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, वो इसलिए क्योंकि इनके साथ आयोटा आ रहा है। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, ये जो दोनों रियल पार्ट्स है और जो इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए हमने इनको इस तरह एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है। अगर ये सिंप्लीफाई होते तो हम इनको कैंसिल या ऐड कर सकते थे, लेकिन अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में रहने दिया है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस कंजुगेट साइन को हम अप्लाई कर देंगे, z1 z2 इज इक्वल टू, जब भी कंजुगेट हम लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस में चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस में। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन नेगेटिव है, तो अब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम हो गई, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व कर दिया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, तो अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट। अब हम इस राइट हैंड साइड के साथ क्या करेंगे, पहले हम z1 का कंजुगेट मालूम करेंगे और फिर z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे। दोनों का कंजुगेट मालूम करने के बाद हम बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि z पर अलग कंजुगेट है और z1 पर अलग कंजुगेट है और z2 पर इसका अपना अलग कंजुगेट है, तो इसीलिए अलग अलग कंजुगेट मालूम करेंगे। तो z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू लिख देंगे, z2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा और कंजुगेट ले लेंगे। तो z1 इज इक्वल टू, कंजुगेट लेने से कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाता है इस तरह। अब हम क्या करेंगे, z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे, z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू हम लिख देंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट मालूम करेंगे, ये इसका साइन माइनस है कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन, अब ये पॉजिटिव में इस तरह चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास z2 का कंजुगेट भी मालूम हो गया, और अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट, तो z1 का कंजुगेट, z1 की कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस रेडिकल 2 आयोटा, और जो z2 कंजुगेट की वैल्यू है वो है 1 + 7 आयोटा। अब ये क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट्स हम किस तरह ख़त्म करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके।
तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 14 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। और रेडिकल 2 आयोटा 1 के माइनस रेडिकल 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस रेडिकल 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। और यही माइनस रेडिकल 2 आयोटा जब पॉजिटिव 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंबल नेगेटिव का लगेगा, तो -7 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2। अब ये जो दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, आयोटा वाले पार्ट्स हैं, इनमें आयोटा कॉमन है, तो इसीलिए हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। 2 प्लस आयोटा हमने कॉमन ले लिया और क्या रह गया हमारे पास 14 माइनस रेडिकल 2। अब इधर जब हमने आयोटा कॉमन लिया है तो आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने पॉजिटिव आयोटा कॉमन लिया है। और पॉजिटिव साइन कॉमन लेने से जब भी हम कोई पॉजिटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ नेगेटिव साइन कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। इधर पॉजिटिव आयोटा है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 14 उसी तरह 14 रहेगा, पॉजिटिव 14, और माइनस रेडिकल 2 इसी तरह माइनस रेडिकल 2 रहेगा। अब इधर हमारे पास -7 रेडिकल 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस रेडिकल 2 हम लिख देंगे। अब -7 रेडिकल 2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 7 रेडिकल 2 उसी तरह आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर, लेकिन जो माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन हम पॉजिटिव का लगा देंगे 7 रेडिकल 2 के साथ। अब हम इनको मजीद सॉल्व करेंगे। Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, ये जो रियल पार्ट है इसको हम रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, यानी कि 2 को हम 7 रेडिकल 2 के साथ इस तरह लिख देंगे, इस तरह। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम इनको इस तरह बगैर ऐड की इस तरह लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसके साथ पॉजिटिव का सिंबल है तो पॉजिटिव आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस रेडिकल 2। अब ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं तो इसी तरह हम इनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे बगैर सिंप्लीफाई किए। तो अब ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और इस राइट हैंड साइड का आंसर सेम टू सेम आ रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल ला दिया, दोनों साइड्स हमने एक दूसरे की इक्वल ला दिए। तो यही सवाल की रिक्वायरमेंट थी और हमने इस सवाल को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। तो अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।